रेड सी में जो मामलात है एक बार फिर गर्म हो चुके हैं। तकरीबन 5 से 6 दिन की ब्रेक के बाद हुसीज और अमेरिकन के दरमियान एक अनअनाउंस किस्म का सीज फायर हमने देखा और उसके बाद हुसीज ने एक बार फिर हमले शुरू कर दिए और इस बार का जो हमला हुआ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है, जो कोई भी नहीं सोच सकता था। हुसीज ने अमेरिकन क्लेम्स के मुताबिक एक ईरानियन बाउंड शिप को हमले का निशाना बनाया है। जी हाँ, ईरानियन बाउंड शिप को किसने अटैक किया? हुसीज ने। वही हुसीज जिनके बारे में अमेरिका कहता है कि जिनको ईरान सपोर्ट करता है, और ईरानियन बैग्ड शिप। अब अमेरिकन ने डिटेल्स दी हैं कि ये जो शिप आ रही थी ये ब्राज़ील से ईरान के अंदर कुछ सामान लेकर जा रही थी, जिसको हुसीज ने निशाना बनाया है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन एजेंसी ने कंफर्म किया कि उनको इस हमले की इत्तला मिली कि यमन की जो एक पोर्ट सिटी है मोचा टाउन, उसके तकरीबन 40 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर समंदर के अंदर एक शिप को निशाना बनाया गया। एक वेसल्स पर 2 मिसाइल दागे गए, जिसकी वजह से उस वेसल्स को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा, और कुछ इतलात के मुताबिक वेसल और उसमें जो मौजूद अमला था वो सब महफूज रहे और कोई बड़ा जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। अब इस हवाले से यूएस सेंटकॉम ने भी अपनी एक स्टेटमेंट जारी की इस हमले के हवाले से। उन्होंने कहा कि हुसीज का जो ये क्लेम था कि हमने एक अमेरिकन शिप को निशाना बनाया, वो दरअसल ईरान बाउंड शिप थी जो ब्राज़ील से सामान लेकर जा रही थी। अमेरिकन के मुताबिक ये शिप MV स्टार आयरिस रेड सी के अंदर ट्रांजिट कर रही थी और इसने सदरन ईरान की एक पोर्ट बंदर इमाम खुमैनी में लंगर अंदाज होना था, यानी ईरान की तरफ ये जा रही थी, ईरान की पोर्ट की तरफ। और ये ब्राज़ील से कॉर्न्स की शिपमेंट लेकर ईरान जा रही थी। कॉर्न्स यानी मकई, यानी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये ईरान और ब्राज़ील के दरमियान कोई ट्रेड चल रही थी, जिसमें ब्राज़ील अपनी कॉर्न्स एक्सपोर्ट कर रहा था ईरान को, और उस कश्ती को जिसमें वो कॉर्न्स जा रही थी उसको निशाना बनाया गया हुसीज की जानिब से। MV स्टार आयरिस एक ग्रीक ओन्ड मार्शल आइलैंड्स फ्लैग्ड कार्गो वेसल है और इसको रेड सी के अंदर बाबुल मंडप स्टेट के करीब निशाना बनाया गया हुसीज की जानिब से। और इस हवाले से सारी डिटेल्स मैरीन ट्रैफिक की वेबसाइट पर देखी जा सकती थी, जिसमें उन्होंने अप टू डेट इन्फॉर्मेशन दी कि 12 जनवरी को वो ब्राज़ील से निकली थी शिप और वो ईरान की जो बंदर इमाम खुमैनी पोर्ट है वहाँ पर लंगर अंदाज होने जा रही थी शिपमेंट लेकर। और इस हवाले से हुसीज ने अमेरिकन पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो किसी दूसरी शिप्स का सहारा ले रहे हैं दूसरे मुल्कों की, ताकि अटैक से बचा जा सके। हुसीज के मुताबिक उन्होंने इस शिप को मल्टीपल नेवल मिसाइल्स की मदद से निशाना बनाया, जो कि सूटेबल नेवल मिसाइल्स थे इस शिप को तबाह करने के लिए। अब इस सारे कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो हुसीज ने सबसे पहले नवंबर में अटैक्स शुरू कर दिए थे अमेरिकन बैक्ड और इसराइली बाउंड शिप्स पर ये रेड सी के अंदर, और उन्होंने कहा था कि जब तक इजराइल अपनी जारियत बरकरार रखेगा गज़ा के अंदर, हम ये हमले जारी रखेंगे। और उस वक्त हमने देखा था अमेरिका ने एक नेवल फोर्स बनाई थी। उन्होंने कहा था इनिशियली कि 10 ममालिक उसमें होंगे, लेकिन ज़्यादा मुल्क अमेरिका की मदद को नहीं आ सके। अमेरिका ने इस हवाले से चाइना को अप्रोच किया, सऊदीज़ को अप्रोच किया, अमरातीज़ को अप्रोच किया, इजिप्शियन को अप्रोच किया, लेकिन कोई इनकी मदद को नहीं आया, क्योंकि सारे इस बड़े कॉन्फ्लिक्ट से बच रहे थे। और अमेरिका ने फिर अकेले यूके के साथ मिलकर ही वहाँ पर एक अलायंस बनाया और उन्होंने समंदर में कुछ झड़पें शुरू की। समंदर में जब इन्होंने झड़पें शुरू की तो फिर हमने देखा कि US और UK ने एक फ्रेश स्ट्राइक्स का आगाज़ किया यमन के अंदर, और फिर हमने देखा कि किस तरह उनके फाइटर जेट्स ने यमन के अंदर हुसीज के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को निशाना बनाया। हुसीज के कम्युनिकेशन सिस्टम, उनके रेडार सिस्टम, उनके जो असलहा डिपो थे, इसके अलावा उनके जहाँ पे उन्होंने मिसाइल स्टोर किए होते हैं, फिर उनकी कुछ की पोर्ट्स को भी उन्होंने निशाना बनाया और उन जगहों को भी निशाना बनाया जहाँ पर ये ऑयल स्टोर करते हैं। काफ़ी हद तक इन्होंने इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की और अमेरिकन मिलिट्री ने ये क्लेम किया कि हमने इनकी काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटी को डेंट कर दिया है। और अमेरिकन मीडिया और अमेरिकन ऑफिशियल्स जब भी हुसीज के हवाले से लिखते हैं तो वो लिखते हैं कि ये ईरानियन बैक्ड एक ग्रुप है। ईरान हमेशा इसकी मुखालफत करता है, इसको डिनाई करता है। ईरान कहता है कि हम इनको कोई मिलिटरीली हम किसी किस्म की कोई सपोर्ट इनको नहीं दे रहे लॉजिस्टिक्स, बल्कि ये इनकी अपनी कैपेबिलिटी है और अपनी इनकी आउटरीच है जो ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं रेड सी के अंदर। ईरानियंस कहते हैं हम इनको मॉरली सपोर्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारा इनसे कोई लिंक ही नहीं बनता। हमें इतना ज़्यादा पूरा समंदर का ये पूरा
इस रीजन से गुजर के जाना पड़ता है, इस वजह से हमारी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इन हुसीज़ को सपोर्ट करें, ये खुद सपोर्ट करते हैं। तो हुसीज़ अपने इस नैरेटिव में, अपने इस क्लेम में डटे हुए कि जब तक ये हमले नहीं रोकेंगे गज़ा के अंदर, हम इन हमलों को जारी रखेंगे। और यूएस और यूके की फ्रेश स्ट्राइक्स के बावजूद ये बाज नहीं आ रहे और इन्होंने अपने हमले जारी रखे हुए हैं। कुछ दिन का पॉज आया था ये पिछले हफ्ते और उसके बाद फिर इन्होंने हमलों को रिज्यूम किया। लेकिन इस बार जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इन्होंने जो निशाना बनाया इस बार एक ईरानियन बाउंड शिप को निशाना बनाया जो कि ईरान की तरफ जा रही थी। ईरान की तरफ चीज़ें ये लेकर जा रही थी, कॉर्न्स लेकर जा रही थी ब्राज़ील से। और हम ये भी देख रहे हैं कि दुनिया की बहुत सी जो शिपिंग कंपनीज़ हैं वो इस वक्त रूट को बदलने पर मजबूर हैं, वो इस रास्ते को इस्तेमाल नहीं कर रही। बहुत सी कंपनीज़ ने जो इंश्योरेंस के लिए भी मैदान में आना छोड़ गई हैं, क्योंकि वो नहीं समझती कि ये अब रीजन सिक्योर है, रेड सी वाला। अमेरिका बहुत कोशिशें कर रहा है क्योंकि दुनिया की तिजारत का एक बहुत बड़ा चंक रेड सी से होकर गुजरता है। ये एक की रूट है जो कि एशिया और यूरोप को मिलाता है और सुएज़ कैनाल के ज़रिए फिर। लेकिन इस वक्त कश्तियों को ये लंबा रूट लेना पड़ रहा है, केप टाउन और फिर अटलांटिक ओशन, ये सारा लंबा रास्ता उनको लेना पड़ रहा है। और जो शॉर्टेस्ट रूट है वो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मुतासिर हुआ है। अब इसका इल्ज़ाम आप इज़राइल पर दें, अमेरिका पर दें या हुसीज़ पर दें, बात यह है कि जब का ये गज़ा का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है इसकी वजह से मामला कई जगहों पर फैल रहे हैं, जो जंग का स्कोप है वो वसी हो रहा है। इस हवाले से इनके जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन हैं याया सारे, उन्होंने कहा कि हम ये हमले जारी रखेंगे और हम इसका जवाब दे रहे हैं जो इन्होंने हमारे मुल्क के अंदर जारियत की है, जो हमारे ठिकानों को निशाना बनाया, जो यमन की सॉवरेंटी पर इन्होंने अटैक किया है, हम भी इसका बदला लेंगे। और उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ये यमन की सॉवरेंटी पर हमले का जवाब है बल्कि ये इज़राइल की जो बर्बरियत है गज़ा के अंदर, ये उसका भी जवाब है और हम इन हमलों को जारी रखेंगे जब तक ये अपनी कार्रवाइयों से बाज नहीं आते। इससे 2 दिन पहले हमने देखा था कि यूएस ने कुछ मज़ीद स्ट्राइक्स की थी यमन के अंदर और कुछ ठिकानों को निशाना बनाया था। तो 2 दिन के बाद हुसीज़ ने रिटेलिएट किया और कुल मिला के तकरीबन 5 दिन बाद इन्होंने रेड सी के अंदर अपने ऑपरेशंस को रिज्यूम किया है हुसीज़ ने। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये हुसीज़ ने जो डिफरेंट हमले किए हैं इसमें हमने देखा है इन्होंने इंडियन बाउंड शिप्स, पाकिस्तान बाउंड शिप्स और अब ईरानियन बाउंड शिप्स पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। क्या हुसीज़ इसकी वजह से अपनी सपोर्ट में कुछ वाज़ह कमी देखेंगे इन ममालिक की जानिब से, ये मुस्लिम ममालिक की जानिब से जैसे कि पाकिस्तान और ईरान वगैरह, क्योंकि इनकी ये भी अब क्लेम कर रहे हैं कि इनकी ट्रेड मुतासिर हो रही है। जैसे कि पाकिस्तान ने भी अरेबियन सी में अपनी नेवल वॉरशिप्स को तैनात कर दिया था इस सारे मामले के बाद। आप इस हवाले से क्या देखते हैं, कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन पे दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।